नमस्कार। आकाश की ऊंचाइयों को छूने की तमन्ना, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश, ख्वाबों को हकीकत बनने देखने की चाह, एक मकसद हो जिंदगी का मंजिल को पाना है, भले ही उसके लिए सागर की गहराई को नापना पड़े। आकाश के विस्तार को बाहों में समेटना है, आंखों में सारे जहां को बसाना है, चाहे कितने भी पहाड़ों की ऊंचाई को चढ़ना पड़े। वेल फ्रेंड्स, इरादे बुलंद हो तो हर ख्वाब हकीकत बन सकता है। हमारी आज की जो शख्सियत है वो भी कुछ ऐसी ही है। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 4 स्टार्ट हो चुका है और शख्सियत सीजन 4 का आज का जो एपिसोड है 302। और आज की जो हमारी शख्सियत है, जिस तरह से मैंने बोला कि इरादे बुलंद हो तो कुछ भी हो सकता है। हमारी आज की जो शख्सियत है बहुत कुछ है, अपने आप में एक डायनामिक पर्सनैलिटी है। जितनी खूबसूरती से वो काम करती हैं उतनी ही खूबसूरत इंसान भी हैं। मिस दिल्ली रह चुकी हैं 2016 में, वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स की डायरेक्टर हैं, रिफॉर्मर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत कुछ हैं। हमारी आज की शख्सियत जो है नीरू सहगल। तो इनको हम फ्रेम में लेते हैं। नीरू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, आप 2016 में मिस दिल्ली रह चुकी हैं, देखने में वैसे आप इतनी खूबसूरत हैं। तो मिस दिल्ली आप रह चुकी हैं, लेकिन वो ग्लैमर वर्ल्ड, और बिल्कुल टोटली आप किन्नरों के लिए काम कर रही हैं, आप स्लम्स में जा जाके काम कर रही हैं, आप महिलाओं के लिए कितना काम कर रही हैं, आप हैंडीकैप्स के लिए काम कर रही हैं, कैसे, मैं आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार रूबरू और विजय सूरी फाउंडेशन की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं नीरू सहगल, सोशलिस्ट, अवेकनर, रिफॉर्मर, वुमेन एक्टिविस्ट, एनिमल एक्टिविस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, एस्ट्रोलॉजर, स्पेस रीडर, बहुत सारे टाइटल्स हैं जिन पर मैंने काम किया, क्योंकि मुझे जीवन में एक चीज पर नहीं टिकना था। मुझे बहुत सारे काम करने थे, बहुत सारे ड्रीम्स थे और बहुत सारे एम्बिशंस थे। और मैरिज के बाद मैं मिसेस दिल्ली 2016 बनी। वो मेरा भी एक बहुत ही प्यारा सा सपना था, तो थोड़ा सा लेट अचीव हुआ लेकिन अचीव हुआ। और जी। ग्लैमर वर्ल्ड से सोशल वर्क की जो तरफ का जो जर्नी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, लेकिन जी। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। और जितनी खुशी मुझे मिसेस दिल्ली 2016 बनकर बनी मिली, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सो मेनी कंपनीज में बनी, फेस ऑफ द ईयर बनी, मुझे लगा कि ये खुशी तो सिर्फ अपने लिए है। अब कुछ ऐसा करना है कि जो समाज के लिए कुछ ऐसा करके जाना है। जी। तो बस इसी मकसद के साथ एक मन में ख्याल आया कि मिशन ह्यूमैनिटी के लिए कुछ किया जाए, मिशन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया जाए, क्योंकि वो एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत काम करने वाला बाकी है। काफी लोगों ने काम कर चुके हैं और किया भी है अच्छा काम, और बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े नेशनल अवार्ड्स भी मिले। लेकिन मुझे आज जी। भी लगता है कि अगर दुनिया के सभी सोशल एक्टिविस्ट मिलकर एक अम्ब्रेला के नीचे काम करें अगर, तो बिल्कुल। बहुत कुछ और है करने को। वाकई बहुत खूबसूरत बात आपने कही। तो इतना कुछ आप कर रही हैं, आप ग्लैमर से आप बिल्कुल सोशल एक्टिविस्ट बनी, रिफॉर्मर बनी, और जो आपका मिशन है ह्यूमैनिटी, ये सभी चीजें हैं तो बहुत चैलेंजिंग। तो किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कहते हैं जब हम सफर में निकलते हैं तो हम अकेले निकलते हैं, वो जो मुश्किलें होती हैं वो हमें अकेले झेलने को मिलती हैं, बाद में हमारे साथ काफिला चलता है जब एक सक्सेस मिलती है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? शुरू में बहुत मुश्किलें आई। मैं एक जॉब ओरिएंटेड फैमिली से थी। सभी चाहते थे कि मैं कोई जॉब करूं, लेकिन मेरे सपने बहुत डिफरेंट थे, बहुत एडवेंचरस थी। मैं शुरू से रेवोल्यूशनरी थी और शुरू से बचपन से शौक था कि कुछ करना है आसपास के लोगों के लिए, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो किन्नर्स को देखती थी बचपन से, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को देखती थी, तो हमेशा से मन में ख्याल आता था कि कुछ ऐसा करना है इनके लिए। लेकिन फैमिली का थोड़ा सा जॉब ओरिएंटेड होना, उनके एम्बिशंस अलग थे, मेरे अलग थे, और मुझे लाइफ में बिजनेस करने थे। मैंने बहुत तरह के बिजनेसेस किए। मैं बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट हूँ फ्रॉम प्रोफेशन लाइन, और मैंने स्कूल इंडस्ट्री को सर्व किया 25 सालों तक। एंड वी हैव क्या बीन बात। डूइंग वेरियस एजुकेशनल वर्कशॉप्स, वेरियस क्या वी बात। वर द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड abacus, वैदिक मैथ्स, मेमोरी टेक्निक्स इन द स्कूल्स। तो मैंने ट्रेनिंग ली फॉरेन कंपनी से। उसके बाद हमने स्कूल्स में इसको लॉन्च किया। हमारा चिल्ड्रन न्यूज़पेपर आता है जो स्कूल्स में जाता है, और कई वर्षों से मैं उस फील्ड से जुड़ी रही। वहां भी लगता था कुछ मिसिंग है,
कोई तो स्पार्क है जो मुझे मिसिंग लगता था। फिर जब मिसेस दिल्ली बनी, ग्लैमर वर्ल्ड को अचीव किया, तब भी लगता रहा कि कुछ तो मिसिंग है। फिर लगा कि ग्लैमर वर्ल्ड के लोगों को मुंबई जाना पड़ेगा, वहाँ बहुत स्ट्रगल है, फैमिली के अपने मिथ्स थे कि वो इंडस्ट्री अच्छी नहीं है लड़कियों के लिए, और पंजाबी फैमिलीज तो होती हैं, उनके बहुत सारे सोशल टैबूज होते हैं। तो पापा ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। और काफी साल पहले मेरा पीटीसी चैनल में सिलेक्शन हुआ था, बिकॉज आई वाज अ वेरी गुड स्पीकर राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन द स्कूल, देन इन द कॉलेज। और हमेशा अच्छी स्पीकर रही, मोटिवेट करती रही लोगों को फ्रॉम माई स्पीच। तो पीटीसी चैनल में जब सिलेक्शन हुआ तो पंजाब जाकर रहना था, तब भी पेरेंट्स ने मना कर दिया। मम्मी बहुत सपोर्टिव थी, वो चाहती थी मैं इस लाइन में आगे बढ़ूं, लेकिन पापा थोड़े जी। कंजर्वेटिव थे, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि बेटा इस लाइन में पंजाबी फैमिलीज की लड़की नहीं जा सकती है। बट मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी, और मैंने इवेंट्स में जाना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया कि क्या क्या हो सकता है। धीरे धीरे कोलैबोरेशन में इवेंट्स किए, और फादर मदर के पास मैं थी। मैरिज के बाद उनको भी देखती थी, ससुराल को भी देखती थी, बेटा भी छोटा था उस टाइम। और फादर को बिना बताए मैंने 100 इवेंट्स किए। अरे वाह। और जब मैं उनको 101 में इवेंट में लेकर गई, उन्होंने बैनर पे देखा कि माय गॉड, ये 101वां इवेंट है आज। तो उन्होंने उधर पूछा तो बोलते ये 100 इवेंट कब किए। एंड एवरीबडी वाज लाइक, ये हुआ क्या। उनकी नाक के नीचे बैठकर 100 इवेंट्स कर डाले, और उनको पता भी नहीं चला कि हो क्या रहा है। क्या बात। तो क्या दैट वाज बात। द बिगेस्ट शॉक ऑफ लाइफ टू माय फादर। और उस दिन जब जाके उन्होंने देखा, क्योंकि कहते हैं ना, जब एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो फिनिश्ड अपार्टमेंट को देखने का मजा ही अलग होता है। तो मैं उनको बिल्कुल। कच्ची मिट्टी दिखाती तो शायद वो मुझ पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब बिल्कुल। उन्होंने उसको देखा, और वहां पर हमने 251 लोगों को सम्मानित किया था। और जब उतने ही लोग, और लगभग हमारे प्रोग्राम में 21 सेलिब्रिटीज आई थी, और जब उन्होंने ओ। उस कार्यक्रम की तारीफ की, एक एक व्यक्ति जो वहाँ आया हुआ था, उन्होंने हमारी मैनेजमेंट की, हमारे कॉन्सर्ट की, कि हम लोग अवार्ड फंक्शंस करते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई सम्मान समारोह करते हैं, जिसमें जो भी नारियों ने अच्छा काम किया है या भारत का नाम ऊंचा किया है, उनको हम सम्मानित करते हैं। पीछे हमने फेस ऑफ द ईयर किया, उसमें भी हम लोगों ने, ग्लैमर वर्ल्ड से भी हम कनेक्टेड अवार्ड्स और फैशन शोज करते हैं, प्लस सोशल वर्क में भी करते हैं। और हमारी जो एनजीओ है, नई दिशाएं इंडिया एनजीओ, हम लोग उसमें सभी वर्गों के लिए, जो निम्न वर्ग है उनके लिए फ्री काम करते हैं, जैसे दिव्यांगों के लिए, स्लम्स के लिए, किन्नर्स के लिए। अभी हाल ही में हमने परसों एक इवेंट किया है, और जिसमें हमने किन्नर्स डे मनाया था, और जी। लगभग 100 के करीब किन्नर्स आए थे। उनको हमने जी। हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज किया, उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ट्रांसजेंडर्स सर्टिफिकेट बनवा के देना, क्योंकि पहचान पत्र आजकल सभी को जरूरत है। अब उनको हम जी। एजुकेशन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, उनको कोर्सेज जी। ज्वाइन करवा रहे हैं। तो बस ये लगता था कि जिस तरह से मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई, सक्षम हुई, मुझे हर उस व्यक्ति की मदद करनी है जिसके पास कोई नहीं है। तो कहने का क्या मतलब बात। था कि एक मैसेंजर ऑफ गॉड आप कह सकते हैं, कि गॉड ने एक अवेकनिंग के अंदर, और एक दिव्य शक्ति अंदर से आई, कुछ इनके लिए करना है, क्योंकि हमें मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। तो आज इनके पास एक ऐसा मेंटोर के रूप में मैं हूँ, कि किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो अपने करियर में, घर में हम लोग फ्री हेल्पलाइन चलाते हैं। चाहे आप डिप्रेस्ड हैं, चाहे आप मिसगाइडेड हैं, आपको करियर जी। में समझ नहीं आ रहा है, आपको मैरिटल लाइफ में समझ नहीं आ रहा है, हर चीज में गाइडेंस और मेंटरशिप देना, वो हमारा मेन मकसद है। क्या बात। क्या बात। तो बहुत सारे हमारे साथ एस्टीम गेस्ट जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ जय नारायण कश्यप जी जुड़े हैं, जो साहित्यकार हैं, एक जाने माने। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से कुसुम धर जुड़ चुकी हैं, जो अपने आप एक शख्सियत है, बेहतरीन टेलीविजन, रंगमंच और आकाशवाणी की कलाकार तो है ही जानी मानी, एक बेहतरीन लेखिका भी हैं। लिखती हैं वी आर, कुसुम जी लिखती हैं, जिस तरह से मैंने कहा अपने आप एक शख्सियत है। वी आर रियली प्राउड टू हैव टुडेज गेस्ट विद अस, सच ए स्वीट सोल। ये आपके लिए लिखती हैं कुसुमधर जी, जम्मू कश्मीर से। धन्यवाद, अम, बहुत बहुत और धन्यवाद। हमारे साथ भारती रैना जी जुड़ी हुई हैं जम्मू कश्मीर से, जो अपने आप में एक शख्सियत है, मीडिया से जुड़ी हुई हैं, एक बहुत बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर में का। तो मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कुलदीप मोंगा जी जुड़े हैं, जो लिखते हैं WBT आर रियली डूइंग अप्रिशिएबल वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। तो अब मैं इसी सवाल पे आती हूँ, WBTR क्या कहेंगी आप, जो इस बारे में नहीं जानते? मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में बताएं। WBTR की फुल फॉर्म है वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स।
मैं एक बार जी किसी कार्यक्रम में गई थी, किसी और वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी का था, तो वहां मैंने देखा कि इंडियंस को इतना ज्यादा उसमें प्रिविलेज नहीं मिल रहा था वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जी स्क्रीन में। तो उसी दिन ठान लिया कि इंडियंस के लिए कुछ ऐसा करना है कि वो बहुत आसानी से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सके, और जी उनको हम गाइड करें, क्योंकि सभी के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो सोच पाए कि हमें किस चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो इसीलिए हमने उसी दिन सोच लिया था कि हमने WBCR का फॉर्मेशन किया, और जिस दिन जी। हमने नाम अनाउंस किया था, आपको ये हैरानी होगी सुनकर, उस दिन हमारे पास 23 एंट्रीज थी, क्या बात। बिना किसी वाह। रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी इवेंट के। जस्ट द नेम वाज अनाउंस ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें सभी को हम गाइड करेंगे। आपके अंदर बस हुनर होना चाहिए, चाहे बोलने का क्या हुनर बात। हो, डांस का हो, सिंगिंग का हो, सोशल वर्क का हो। जनरली लोग सिर्फ डिफरेंट चीजों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं, लेकिन हम हम्म। एक उनको प्लेटफॉर्म देते हैं कि किस तरह आप अपनी ही फील्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। जैसे कि बिल्कुल। रूबरू को हम चाहते हैं कि हम रूबरू का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, काजल मैम का, कि अभी तक आप 300 प्लस या 350 आप पर्सनैलिटीज का इंटरव्यू कर चुके हैं। इतने सारे लोगों को, इंस्पिरेशनल लोगों को जोड़ना इस मंच पर अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित बहुत करने शुक्रिया। जैसा है। तो बहुत जिसकी हमें शुक्रिया। जो क्वालिटी देखते हैं, हम उसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। तो ये दोस्ती। सोचकर ही वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स का नाम लॉन्च किया गया था। और क्योंकि मेरे सपने बहुत ऊंचे थे, तो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं करना था, जितने भी भारतीय वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं, उन सबको हम कनेक्ट करना चाहते थे। इसीलिए हमने इसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स रखा है। क्या बात। क्या बात। तो कितनी मुश्किलात आई आपके सामने, कितना मुश्किल सफर रहा आपका मुश्किलें ये। देखिए, सबसे बड़े जो चैलेंजेस होते हैं ना, मुसीबतें सबसे पहले घर से शुरू होती हैं, क्योंकि मदर बहुत बिल्कुल। सपोर्टिव रही, वो मेरी मेन इंस्पिरेशन थी। और फादर सपोर्ट नहीं करते थे किसी भी प्रकार के एडवेंचरस और रेवोल्यूशनरी काम करने के लिए। तो पापा जी की तरफ से थोड़े चैलेंजेस आए, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। अब सोशल जी। वर्क करना था, और सोशल वर्क भी जो दिव्यांगों के प्रति एटीट्यूड मैंने लोगों का देखा, कि आज से 10 वर्ष पहले कोई भी इनके साथ खड़े होना पसंद नहीं करता था। मैंने किसी से वैसे ही जिक्र किया कि क्यों ना हम इन दिव्यांगों को लेकर कोई प्रोग्राम करें, और दिल्ली की सेलिब्रिटीज इनके साथ वॉक करेंगे। क्या तो बात। लोग मुझ पे हंसने क्या लगे। बात। तो वाह। बोलते हैं कि मैडम आपका दिमाग ठीक है, आप कैसी बातें कर रही हैं, आप दिल्ली की सेलिब्रिटीज ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, उनको ऊपर लेकर जाना है या उनको नीचे लेकर जाना है। तो मेरा जो सोच थी मेरी, मैंने उनको बस इतना ही बोला कि जिस दिन हम लोग इनके साथ खड़े हो गए, तो पूरी दुनिया इनके साथ खड़ी हो जाएगी। क्या और जो बात। मिशन ह्यूमैनिटी है, वो तभी अचीव हो सकता है जिस दिन मोदी जी ने हाथ में झाड़ू लिया था। जी। उस दिन सबकी हिचक खत्म हो गई थी, और सभी लोगों वाह। ने हाथ में झाड़ू ले लिया था। तो बस क्या ये बात। इंस्पिरेशन मैंने मोदी जी से ली, कि जिस दिन हम क्या उनके बात। साथ खड़े हो गए, किन्नरों के साथ खड़े हो गए, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर खड़े हो गए। क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है कि जिस दिन मैं पहली बारी झुग्गी झोपड़ी में सामान बांटने गई थी, तो लोग मुझ पर हंसे थे कि मैम मिसिस दिल्ली आप इसलिए बने थे कि आप झुग्गी झोपड़ियों में जाओगे तैयार होकर। तो मैंने कहा मैं खुद तैयार होकर इसलिए जा रही हूँ कि मैं उनको एक ड्रीम दिखाऊंगी, आपको भी इतना ही खूबसूरत बनाएंगे। आप एक बार क्या हमारे साथ बात। जुड़िए वाह। तो सही। वाह। तो हम आपको इंटरनली भी खूबसूरत बनाएंगे, एक्सटर्नली भी बनाएंगे। इंटरनली हम आपसे अच्छे काम कराएंगे, और एक्सटर्नली हम आपको एक ग्लैमर लुक देंगे। तो तब हमने एक सेलिब्रिटीज को मिला, सभी को जोड़कर और एक कार्यक्रम किया था, और उसमें हमने दिव्यांगों के साथ उनकी रैंप वॉक कराई। दैट वाज अ ट्रेंड सेटर प्रोग्राम। और उस दिन वो ऐसा तहलका मच गया था सोसाइटी में, कि दिव्यांगों के लिए एक, सभी ने कहा कि मसीहा के रूप में मैम आई है। और आज भी क्या मुझे लोग बात। गॉड फादर बोलते हैं। और एक बच्चे ने तो इतनी बड़ी बात बोली कि मैम, मैंने उसको बोला कि बेटा आज हम आपको अवार्ड नहीं दे पाएंगे। तो बोलता है मैम मेरा अवार्ड ना लाइफ टाइम अवार्ड आपको, क्योंकि क्या आपने बात। मेरा वाह। हाथ थाम ये लिया सबसे है। बड़ा अवार्ड। और 10 साल ये पहले जो सबसे जिस बड़ा। बच्चे ने वो बात बोली थी, प्रमोद कुमार, जो दिव्यांग है, कोरियोग्राफर है, वो बच्चा आज भी हमारे साथ है। और वो आज बुलंदियों को छू रहा है। और उसके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं कि मैम मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, जब तक आप मेरे साथ हो। मेरा सबसे बड़ा अवार्ड आप हो, मेरे गॉड के वाह। मैसेंजर आप हो, मेरे मसीहा आप हो। और हम चाहते हैं कि हम हर हर दिव्यांग बच्चे के दुख सुख में एक माँ और पिता दोनों का रोल अदा करें। वो किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, वो हम उनके साथ खड़े हुए नहीं। तो बस वो एक क्या ट्रेंड बात। सेटर इवेंट था। बस उससे एक हमारी जिंदगी की राह बदल गई, और सभी लोगों ने दिव्यांगों को स्वीकारा, उनके साथ खड़े होना शुरू किया, और उनको मदद करनी शुरू की। कईयों ने बच्चों को स्पॉन्सर किया, उनकी पढ़ाई को स्पॉन्सर किया।
उनको कोर्सेज ज्वाइन कराए, उनको व्हील चेयर्स देना, ट्राइसाइकिल्स देना, बस वो जर्नी वहां से शुरू हो गई। और बस आज हम यहाँ पहुंचे हैं कि आज हमें सोशल वर्क के लिए 125 अवार्ड्स मिल चुके हैं और सभी तीनों तरह की गवर्नमेंट्स ने हमें अवार्ड से सम्मानित किया। हम लोगों ने स्कूल्स में जाकर फ्री वर्कशॉप करी जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स हुए थे, और जिसमें ऐसा नहीं कि मैं अकेले इस जंग में, मैंने स्टार्ट तो अकेले किया था, लेकिन फिर वो काफिला बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और वाकई आज हमारे पास वाकई 100 से ज्यादा मेंटर्स हैं जो हमारे साथ स्कूल्स में जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर इनको मार्गदर्शन करते हैं। क्या बात, क्या बात। हमारे साथ भारती रैना जी, जिस तरह से मैंने कहा जम्मू कश्मीर से जुड़ी हैं, लिखती हैं बेमिसाल कार्य, बिल्कुल बेमिसाल काम है आपका। हमारे साथ सुखनंदन बिंद्रा जुड़ी हैं जो मीडिया कर्मी है, लेखिका है, कवित्री हैं, अपने आप में एक शख्सियत है, लिखती हैं वाह। अमरजीत बिंद्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं बहुत अच्छा काम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगी अगर हमारे जो ऑडियंस है, क्योंकि ऑडियंस तो हमारे किसी भी शो की, जो भी हम शो करते हैं, जान होती है, तो मैं चाहूंगी अगर कोई सवाल है तो आप जरूर अपने कमेंट्स के जरिए सवाल पूछिए हमारी आज की सेलिब्रिटी से। तो मैं ये जानना चाहूंगी नीरू जी, आपने थर्ड जेंडर के लिए बहुत काम किया है, जो वाकई बहुत चैलेंजिंग है, वाकई इसमें कोई डाउट नहीं है, वो बहुत चैलेंजिंग काम है। क्या कहेंगी आप इस बारे में? क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी। तो संघर्ष वाले काम करने में मुझे शुरू से बहुत शौक था। तो अभी हमने 2016 में ये जर्नी शुरू की टीनर्स के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो मैं किसी जर्नी के दौरान एक ट्रांसजेंडर से मिली और उनकी हम्म, जब पीड़ित कथा सुनी तो दिल बड़ा भावुक हो गया कि क्यों ना इनके लिए भी काम करें, उनके साथ मिलकर काम करें, क्योंकि इनको भी आज सिर्फ एक ही नजर से देखा जाता है कि कोई बधाई का काम होगा तभी आएंगे, नाचेंगे और पैसे लेकर चले जाएंगे। तो क्यों ना इनके जी। साथ जुड़े। हम कुछ एनजीओ को हमने अपने साथ जोड़ा, जैसे कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्ट है एक जहांगीरपुरी आदर्श नगर में, उनके साथ हम जुड़े। उन्होंने 800 केंद्रों के लिए काम किया है, हमने उनको अपने कार्यक्रम में बुलाकर सम्मानित किया, वाह। क्योंकि ये जो कार्य एनजीओ भी कर रही है वो भी आगे नहीं आ पाता, और उस एनजीओ के पास भी फंड्स की सपोर्ट नहीं थी। हमने उनको बोला हम आपका साथ देंगे, इन किन्नस की स्टोरीज को हम आगे लेकर जाएंगे और हम सरकार तक इसकी बात पहुंचाएंगे, अपील करेंगे कि इनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने उनके साथ मिलकर कैंप्स लगाए, हेल्थ कैंप्स लगाए, आधार कार्ड कैंप्स लगाए, उनके सर्टिफिकेट्स बनवाने में मदद की। फिर अभी हमने हाल फिलहाल में 15 अप्रैल को उनके लिए कार्यक्रम किया और अब बहुत अच्छे लेवल पर ये जाने वाला है। और बहुत जल्दी हम आपको गुड न्यूज देंगे कि हम इन 800 गेमर्स को साथ मिलाकर एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बस आप सभी का आशीर्वाद यूं ही हमारे साथ बना रहे और हम यूं ही अच्छे अच्छे कार्य करते रहें। आप जैसे हम बात करते हैं कि महिलाओं की, हमारे साथ मंजुला सिंह जुड़ी हैं। मंजुला सिंह आकाशवाणी दिल्ली से हैं। जिस तरह से सुखनंदन जी हैं, वो भी आकाशवाणी दिल्ली से ही जुड़ी हैं। मंजुला जी क्या कहें, अब इनके बारे में क्या कहें, सौंदर्यविद हैं, बहुत अच्छी कुकरी की, जो कहते हैं ना कि शेफ अगर हम कहें, वो हैं। और लेखिका तो है ही, और ब्रॉडकास्टर है, लिखती हैं। नीरू जी से ये पूछना चाहूंगी कि पहली बार कब महसूस हुआ आपको कि सोशल सर्विस से जुड़ना चाहिए? पहली बार आपको कब महसूस हुआ कि आपको सोशल सर्विस से जुड़ना चाहिए? मंजुला जी का सवाल है ये। बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि नींव जो एक बीज रखा जाता है उसकी बात जरूर करनी चाहिए। क्योंकि हम एक बारी, मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगी कि हम एक बारी एक एनजीओ में गए। वहां मैंने विकलांग बच्चों को देखा, मुझे वहां पे एज अ स्पीकर बुलाया गया था। मैं जूरी जी। मेंबर थी उनके टैलेंट शो को जज करने के लिए। और जब मैंने हम्म। दिव्यांग बच्चों को देखा, वहाँ मेंटली एंड फिजिकली रिटार्डेड बच्चे थे, उनको मैं गई तो थी मोटिवेट करने। और हम्म। उस दिन एक ऐसा झटका लगा अंदर कि एक मेरे को लगा कि आज मैं इनको मोटिवेट करने के लिए नहीं आई थी, आज खुदा ने मुझे इनके पास भेजा है कि आज ये मेरे अंदर की लौ जगाकर यहाँ से मुझे भेजेंगे। और मैं इतना क्या बात। रोई उस बच्चे को देखकर कि इतनी हिम्मत इन बच्चों में कहाँ से आती है कि इतने मेंटली रिटार्डेड बच्चे हाथों पे डांस कर रहे हैं, पैर नहीं है, उसी बच्चे की आंखें नहीं है, वो बहुत अच्छा पियानो बजा रहा है, पोइट्री बहुत अच्छी लिख रहा है। तो ये देखकर इतना मेरे दिल में कुछ हुआ कि ये बच्चों को आगे लाने वाला कौन है, क्या ये बच्चे सिर्फ एनजीओ तक रह जाएंगे। और बस वो एक अवेकनिंग एपिसोड था। बस उसी दिन ठान लिया था कि कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे जेब से पैसे लगे, जेब से मेहनत लगे, सभी ने डिस्करेज किया कि इस काम में बहुत मेहनत चाहिए, आप अकेले क्या करोगे।
लेकिन बस खाना हुआ था। और बस यही मन में रहता था कि उम्मीद जिंदा रखिए साहिब, उम्मीद जिंदा रखिए साहिब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। तो जो वाह लोग हंस क्या रहे बात। थे उस वक्त हम पर, तो आज वो लोग जब तालियां बजाते हैं तो बहुत फक्र महसूस होता है। और माँ हमेशा कहा करती थी कि किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म से, ऑपोजिशन से कभी हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि जो एक शख्सियत है, शख्स तो मर जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है बेटा। और जीवन से जब जाओ ना तो शख्सियत बन के जाना। तो उनकी ये क्या बात बात। बस मन में ठान ली कि शख्स बन के ना जीना है ना मरना है। भगवान ने हमें शख्स बनकर भेजा था, लेकिन अब जाना है तो एक शख्सियत बनकर जाना है। आहा, और आज मौका आह, मिला आपकी शख्सियत एपिसोड में आने का, तो ये शख्स, शख्सियत, शख्सियत, एपिसोड, ये सारे शब्द जो हैं वो कनेक्टेड हो गए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि शख्स बनने में 9 महीने लगते हैं और शख्सियत वाह, बनने में उम्र लग जाती है। और मैं वो क्या उम्र बात। आपको समर्पित करना चाहती हूँ, और इन बच्चों को समर्पित करना चाहती हूँ, इन किन्नर्स को समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं ऑर्गन डोनेशन की भी बात करूंगी। मैं चाहती हूँ जीते जी तो मैं सब कुछ करूंगी इनके लिए। आज थोड़ा सा फंडिंग की दिक्कत आती है, और फाइनेंशियल सपोर्ट तो एक बहुत बड़ा पिलर है, और उसको भी लगता है कि ओवरकम कर लेंगे। बस परमात्मा से एक रिक्वेस्ट है कि हम जाने के बाद अपने अंग दान जरूर करके जाएं, ताकि जो हमने वाह जीते जी किया उससे जाने के बाद भी हमारे अंग भी उन बच्चों के काम आए। वाह किसी को मैं अपनी वाह आंखें डोनेट करना चाहती हूँ, लिवर वाह। डोनेट करना चाहती हूँ, किडनी डोनेट करना चाहती हूँ। और मैं हर शख्स को हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि आपका जीवन बहुत अमूल्य है, जीते जी भी उनकी मदद करें। और अगर आप चाहते हैं कि जाने के बाद आप किसी के आत्मा में, किसी की शख्सियत में, किसी के कैरेक्टर में जिंदा रहना चाहते हैं, तो आप अंग दान जरूर करें। क्या बात। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, बहुत ही खूबसूरत। ये सबसे बड़ा दान है कि अंग दान जरूर करें, कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। बहुत जरूरी है अंग दान, चाहे आप अपनी आंखें दान करें या अपना लीवर या अपनी किडनी, बहुत जरूरी है। सुखनंदन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, आकाशवाणी से जुड़ी हैं, लेखिका है, अपने आप में एक शख्सियत है, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। वो लिखती है, नीरू जी, सामाजिक उत्थान के लिए ऐसा क्या किया जाए कि आम लोगों के मन में वंचित वर्ग के लिए कुछ करने की आदत जगे, भावना जगे। देखिए, मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति को सोशल वर्क की तरफ जोड़ूं, और इसके लिए जी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जूनियर सोशल वर्कर अवार्ड्स। तो ये तब जी लगा कि क्यों ना नींव से शुरू करें। तो जो बच्चे जी होते हैं, जब हम उनको बचपन से ही सोशल वर्क कराएंगे तो बड़े होकर जी कहना नहीं पड़ेगा कि आप किसी की मदद के लिए आगे आओ। तो हमने ये जी कॉन्सेप्ट शुरू किया, जूनियर सोशल वर्कर अवार्ड। और उसमें हम जी। लोग अवार्ड्स देते हैं बच्चों को जो अपनी पॉकेट मनी से कुछ भी डोनेट करें, चाहे 10 रुपीज डोनेट करें, चाहे 50 रुपीज डोनेट करें। अभी एक बच्ची है ओविशा, उसने 2016 में किन्नर्स को अपनी पॉकेट मनी से वो सभी किन्नर्स के लिए शॉल्स लेकर आई थी, और उनके लिए वाह जूसेस लेकर आई थी। और उस बच्ची को हमने जूनियर सोशल वर्कर अवार्ड से सम्मानित किया था, और उसको हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। और आज भी वो बच्ची हमारे साथ है, और अभी भी किन्नर्स के कार्यक्रम में बहुत लोगों ने सहयोग दिया। और ये हम चाहते हैं कि बचपन से ही आप अपने बच्चों को ये आदत डालें कि आप अपनी पॉकेट मनी से, अगर आपको 100 रुपीज भी मिल रहे हैं कहीं से, पिता माता पिता से, दादा दादी से, नानी नानू से, तो जस्ट 10% आप अपना सोशल वर्क के लिए जरूर निकालें। और हमारा चिल्ड्रन क्लब है, हमारा लेडीज का क्लब है, हम लोग WP के अंतर्गत 24 क्लब्स रन करते हैं। ये मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि सभी एनजीओ को मैंने देखा, कोई सिर्फ बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं, कोई सिर्फ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, कोई सिर्फ दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसी संस्था बनाए, एक एनजीओ रहे नई दिशाएं, क्योंकि हम दिशाएं दिखा रहे हैं लोगों को, जी जिसके बिल्कुल। पंखों में उड़ान नहीं है। पंख तो भगवान ने सबको दिए हैं, लेकिन पंख खोलने की हिम्मत सबको नहीं दी। तो WBTR पंख खोलने का काम करता है। ओपन अप योर विंग्स विद WBTR, जज्बा बिल्कुल कुछ कर दिखाने का। तो ये सारी चीजें हम, हमारे स्लोगन्स हैं। बनाओ अपनी एक नई पहचान, आपकी एक पहचान है, जो भी कर रहे हैं। एक बार जो WBTR में आ गया, उसके हम ऐसे पंख खोलेंगे, उसके अंदर से क्या ऐसी बात। चीजें बाहर निकालेंगे टैलेंट के रूप में, कि 1 साल का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स है, ह्यूमैनिटी कोर्स है। एक बार आपने उसके अंदर हमारे साथ 1 साल बिता लिया, तो अगर आपकी 100 अचीवमेंट्स हैं, उसको हमने 200 नहीं कर दिया, ये चैलेंज है कि हम पीछे हट जाएंगे आपसे हमेशा के लिए। मैं कंपनी बंद क्या कर दूंगी, सारे क्लब बंद कर दूंगी। ये हमारा चैलेंज होता है कि यू कम एज अ फ्रेशर एंड यू गो एज अ सुपरस्टार।
वाह, वो इतने क्या सुपरस्टार हो जाते हैं एक साल में कि ये हमारा चैलेंज है 1 ईयर कोर्स में कि आपकी पूरी फीस माफ कर देंगे। मैं 24 क्लब्स को बंद करने का चैलेंज कर देती हूँ कि आपकी फीस माफ का चैलेंज कर देते हैं। एक साल में आप अपनी जर्नी देख लीजिएगा। मेरे पास बहुत क्या सारी महिलाएं आई जो घर में पीड़ित थी, कोई हस्बैंड से प्रताड़ित थी, कोई ससुराल वालों से पीड़ित थी और डिप्रेशन में थी, मरना चाहती थी। उनको एक साल का कोर्स कराया, सभी वो वेल प्लेस्ड है। कोई सक्सेसफुल एंकर बन गई, किसी ने अपना क्लब स्टार्ट कर लिया, कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर बन गई, किसी ने सोशल एक्टिविस्ट की जॉब कर ली। एक साल के बाद अब इतना वेल प्लेस्ड कर देते हैं, साल में मिनिमम 50 टू 100 अचीवमेंट्स हम उनकी करवा देते हैं। क्या बात, क्या बात। गगन खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं नीरू जी और रियल झांसी 24 की क्लब्स रानी। के बारे में बताना चाहूंगी। जी जी, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। हाँ, तो ये क्लब्स जो बनाने का मेन मकसद था कि बच्चों के लिए अलग क्लब खोला हमने, वुमेन के लिए खोला अलग, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग खोला गया, फ्रेंड स्टेटस के लिए खोला गया, फ्रेशर्स के लिए अलग खोला गया, ताकि फ्रेशर्स को ये आगे महसूस ना हो कि अरे हम तो फ्रेंड स्टेटस में आ गए, हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, हमें तो कुछ आता नहीं है। तो उनके लिए हमने अलग से डेब्यू अवार्ड्स निकाले। जैसे आपने फिल्म वाह, इंडस्ट्री में देखा होगा, किसी भी हीरो हीरोइन की फर्स्ट पिक्चर आती है तो उसको डेब्यू अवार्ड दिया जाता है। ये भी बिल्कुल। कॉन्सेप्ट हम पाइनियर थे इस कॉन्सेप्ट के लिए कि हम डेब्यू अवार्ड देंगे आपको, और हम बिग बॉस की तरह आपको टास्क देंगे, आपको वो करने होंगे। और जैसे जैसे आप 60 एक्टिविटीज एक साल में कर लेंगे तो आपको हम डेब्यू अवार्ड से स्टार्ट करेंगे, और एक साल में आपको ट्रेंड सेटर या लेजेंड तक पहुंचाने की गारंटी हम देते हैं। तो हर वाह, क्या कैटेगरी के लिए अलग क्लब है। डांस का अलग क्लब है, सिंगिंग का क्लब है, उसके अलावा सेलिब्रिटीज का क्लब है, दिव्यांगों का क्लब है, किन्नर्स का क्लब है। हर वर्ग के लिए सीनियर सिटीजन क्लब बहुत अच्छा हमारा काम कर रहा है। और क्या सारी कैटेगरीज के लिए अलग अलग क्लब्स बनाए ताकि सभी लोग कंफर्टेबल होकर काम कर सकें। क्या बात, क्या बात। हमारे साथ मंजुला जी जुड़ी हैं, लिखती हैं बहुत ही खूबसूरत बात कर रही हैं आप। कुसुमधर जी जम्मू कश्मीर से, अपने आप में जिस तरह से कहा मैंने एक शख्सियत है जम्मू कश्मीर की, लिखती है नीरू जी यू आर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, बहुत शुक्रिया। सुखनंदन जी लिखती हैं कि शख्सियत बनने में ही उम्र खर्च हो जाती है। बहुत खूबसूरत बात कही सुखनंदन जी आपने। और कुसुमधर जी लिखती हैं कि व्हेन इंटेंशंस आर गुड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड ऑटोमेटिकली। बहुत खूबसूरत बात करती है और बहुत अच्छा लिख रही हैं आप। और रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से जो हमारा शख्सियत सीजन 4 शुरू हुआ उसका आज 302 एपिसोड है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत आई ये मल्टी टैलेंटेड और उतना काम कर रही है जो वाकई आपस अपने आप में बेमिसाल है। तो आगे आपकी क्या फ्यूचर प्रोग्राम्स है, फ्यूचर जो आप करना चाहती एक हैं चीज और सोसाइटी शेयर के लिए, करना खास चाहूंगी तौर पे आपके महिलाओं साथ। के लिए, मुझे महिलाओं के लिए। जी जहाँ बदलाव की बात आती है तो रानी लक्ष्मीबाई का स्वरूप याद आता है। वो मेरी इंस्पिरेशनल रोल मॉडल भी है। और अभी हाल फिलहाल में ही मुझे रानी लक्ष्मीबाई का खिताब भी दिया गया एक सम्मान जी समारोह में। और सब जी लोगों ने फेसबुक पर सोशल मीडिया में लिखा। हालांकि हमने 101 महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया क्या अभी हमारे क्या 18 दिसंबर 2022 के कार्यक्रम में। और जी मुझे लोगों ने जब वहां बोला और लिखा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कि मैम यू आर अ ट्रू रानी लक्ष्मीबाई आइकॉन, तो इतना अच्छा लगा कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं करना चाहती थी। क्योंकि जुनून एक ऐसी चीज है, जुनून और जज्बा। मुझसे जो भी मिलता है वो बोलते हैं मैम आपको मिलता है कि जुनून और जज्बा ना अपने आप ही वाइब्रेशंस में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। तो ये रानी लक्ष्मीबाई जैसा जो जुनून और जज्बा है ये हमारे में कब आएगा। तो ये इतना बड़ा वाह, टाइटल मुझे मिला। और उसके बाद मेरा ये निश्चय और दृढ़ हो गया कि आप सामाजिक परिवर्तन के लिए और बड़े बड़े काम करने हैं। क्योंकि जब हमें कोई खिताब मिलता है तो जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल अब सही। जिम्मेवारी इतनी बढ़ चुकी है, अब बड़े बड़े काम करने हैं। क्योंकि बातें बहुत कर ली, लोगों को जोड़ा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को जूझा, वो छोटी रह गई, अब सब चीजें छोटी रह गई। अब बड़े बड़े परिवर्तन करने हैं और सभी को अपील करती हूँ हाथ जोड़कर कि आप सामाजिक परिवर्तन के लिए आगे आए। कभी ना सोचें कि मेरे एक व्यक्ति के जाने से क्या होगा। एक छोटी सी जो एक चीज होती है ना हमारे अंदर, एक लॉ होती है, आपको नहीं पता वो कब मशाल बन जाए। तो बस मैं वो यही कहते हैं सोचती हूँ ना, कि मेरे अंदर जो एक छोटा सा ड्रीम था वो आज इतना बड़ा मिशन बन गया है। बाकी वो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल बिल्कुल जी। खूबसूरत बात कही आपने। तो आप जो जैसे हम कहते हैं कि महिलाएं जो हैं परिवार की धुरी होती हैं, तो उनको मल्टीटास्कर होती हैं, घर भी देखती हैं, बाहर अगर जॉब कर रही हैं वो भी देख, आप जैसे हैं
आप जैसे आप घर भी देख रही हैं, आपका बेबी भी है उसको भी देखती हैं, बाहर भी काम कर रही हैं, तो हम लोग जैसे एम्पावर्ड हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाती और फिर वो तनाव का शिकार हो जाती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कर रही हैं, क्या कहेंगी उनको? महिलाओं को मैं जब ऐसे रूप में देखती हूँ तो इतना दुख होता है, और आसपास इतने ऐसे केसेस हैं, मतलब 10 में से 8 महिलाएं घर में दबी पड़ी हैं, और हम उनको निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें भी बहुत सारे इल्जामों का सामना करना पड़ता है कि मैम आप इनको अपने जैसा, हमें रानी लक्ष्मीबाई नहीं चाहिए घर में। तो जब ये सुनती हूँ तो बहुत धक्का लगता है कि क्या अपने प्रति एक अवेकन महिला बनना, क्या ये एक अभिशाप है आज के समाज में भी? और इतना दुख लगता है, मतलब आज भी हम लीगल अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम करें तो जो पुरुष है घर के वो महिलाओं को जाने नहीं देते हैं कि इनको ज्यादा नहीं बताना है क्या क्या अधिकार है इनके। ऐसे ही जब मैं सोचती हूँ कि मैं रानी लक्ष्मीबाई का खिताब अगर मैं जीत सकती हूँ तो वो रूप में सभी महिलाओं में देखना चाहती हूँ। और मैं ये हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि देखिए हम अपने घर वालों को ऑफेंड करके नहीं जा रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए काम करना और अपने लिए काम करना। सेल्फ लव की मैं बात हमेशा करती हूँ कि आज आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे, एक रुतबा बनाएंगे, एक जज्बा आप अपने अंदर जगाएंगे, देखिएगा एक दिन आएगा, वही बात है कि जो लोग आज उंगलियां उठा रहे हैं वो एक दिन तालियां जरूर बजाएंगे। मुझ पर भी बहुत उंगलियां उठी थी कि शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, अब क्या करना है मॉडलिंग शो में जाके, क्या करोगे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बनके, मिसिस दिल्ली बनकर क्या मिलेगा? तो वो एक जो कॉन्फिडेंस होता है मैं सभी महिलाओं को वो देती रहती हूँ। और बस मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को कभी किसी से कम ना समझें। आपका जीवन सिर्फ गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं है, अपनी सारी जिम्मेवारियां पूरी कीजिए और हफ्ते में एक दिन का समय खुद को भी जरूर दीजिए। और दो लाइन्स में जरूर कहना चाहूंगी, शायद आप इन लाइन से सब आप इंस्पायर हो जाए। औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागबान है इस कायनात की। तो आपके अंदर इतना कुछ है, आप बागबान हैं, आप बच्चों के लिए एक रोल मॉडल हैं, पेरेंट्स के लिए रोल मॉडल हैं, हस्बैंड के लिए रोल मॉडल हैं। इतने सारे काम जब आप घर में संभाल सकती हैं, आप एक बार ही हमारे पास आइए। मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ नई दिशा एनजीओ ज्वाइन कीजिए, आप घर के आसपास कोई भी एक एनजीओ ज्वाइन कीजिए, कोई क्लब ज्वाइन कीजिए, जहाँ जाकर आप अपना हुनर दिखा सकते हैं। हमारे पास कई ऐसे बिजनेसमैन भी आए जो सिर्फ अपना शॉप या शोरूम चलाते थे, फिर हमने उनके अंदर का कुछ टैलेंट देखा, उनको टास्क देते रहे और देते गए और आज वो ट्रेंड सेटर बन गए। तो जब मेल्स कर सकते हैं, फीमेल्स क्यों नहीं कर सकती? और फीमेल्स कर सकते हैं, बच्चे क्यों नहीं कर सकते? बस आप अपने आप को डिप्रेशन में डालकर घर की चार दीवारी में बंद ना करें। आपको कोई भी तकलीफ है, हमारी फ्री हेल्पलाइन सर्विसेज हैं 9212-763-790। ये नंबर नोट कर लीजिए, पर्सनल नंबर है, मैं खुद आपसे बात करूंगी। आप कभी भी कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, आपकी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। इस फ्री हेल्पलाइन का आप फायदा उठाएं। कोई भी समस्या आपके जीवन में, चाहे वो पारिवारिक है, सामाजिक है, चाहे आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक रूप से आप बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। मैं कभी अपने को नहीं सोचती कि मैं अकेली हूँ, मेरे को हमेशा लगता है पूरी दुनिया मेरे साथ है। मैं एक आवाज करूंगी, फेसबुक पर एक पोस्ट डालने की देर होती है कि हमें इस दिव्यांग बच्चे के लिए मशीन चाहिए, और उसी वक्त कॉल आने शुरू हो जाते हैं, इस बच्चे के लिए ब्लड चाहिए, उसी वक्त कॉल आने शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया की ताकत को अपनी जिंदगी में सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनाएं। सिर्फ किसी पार्टी तक अपने आप को सीमित ना कीजिए। सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेने से, बाहरी सुंदरता को आप एक दूसरे को दिखाकर आप जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे फिर वो खालीपन है, एक एम्प्टीनेस है, अंदर फिर से फील होगी। तो उसको बाहर लाइए, किसी पार्टी से बाहर आइए और सामाजिक परिवर्तन के लिए कुछ कीजिए। क्या बात। भारती रैना जी जम्मू कश्मीर से जिस तरह से मैंने कहा जुड़ी हुई है, अपने आप में एक शख्सियत है, दूरदर्शन की, रंगमंच की, आकाशवाणी की, मीडिया कर्मी है, लिखती हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, भगवान आपके साथ है। कुसुमधर जी कश्मीर से लिखती हैं, ईश्वर का वरदान है नारी, गौरव गान सम्मान है नारी, जय हो। वाकई बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी, बहुत ही खूबसूरत बात लिखी। भारती रैना जी लिखती है, वाह वाह बहुत उम्दा। तो मैं चाहूंगी चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगी? मैं एक ही लाइन आपको कहना चाहूंगी, सभी को एक सोशल मैसेज जरूर देना चाहूंगी
जो इंसान खुद के लिए जीता है, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। तो दुनिया क्या से बात। जब भी आप जाएं, हमने सबने जाना है, ये मौत एक अटूट सच्चाई है, लेकिन आप शख्स बनकर ना जाएं, शख्सियत बनकर जाएं। और बस यही अपील करना चाहती हूँ कि शख्स से शख्सियत बनने तक का जो सफर है, एक बार आप हमें आइए हमारे पास और आकर देखिए कि लोगों की जिंदगी कैसी है, स्टाफ से बच्चों की जिंदगी कैसी है, दिव्यांग बच्चों की जिंदगी कैसी है। आपका मन ना पसीज जाए तो आप जो मर्जी कहिएगा कि आपको खुद दिल करेगा कि हम इनके लिए कुछ करें। एक मात्र 100 रुपए की राशि से आप किसी का जीवन बदल सकते हैं। 100 रुपए भी अगर आज हम इकट्ठे करते हैं 20 व्यक्तियों से, तो हम किसी बच्चे की फीस पे कर सकते हैं। हम किसी बच्चे को एक स्विंग मशीन दान कर सकते हैं। अगर हमने 500-500 रुपए भी 10 लोगों ने इकट्ठे किए तो किसी को हम हुनर दे सकते हैं। हमारे पास एक दिव्यांग बच्चा आया था कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में। वो बच्चा सड़क पर रहता था तरपाल डाल के, और उसके एक बच्चे को बस ने कुचल दिया था। वो बहुत सदमे में था और सिलाई का काम उसको आता था। उस दौरान हमने उसको एक पुरानी सिलाई मशीन अपने घर में पड़ी हुई थी और उस एक पुरानी सिलाई मशीन ने उसका जीवन बदल दिया। आज वो 3 फ्लोर्स पर 50,000 रुपए कमाता है। बीच खोले हुए तीनों फ्लोर्स पे बीच चलते हैं और एक उसने फ्री सिलाई के लिए खोला हुआ दिव्यांग लोगों के लिए और महिलाओं के लिए। बोलता मैम जो काम आपने मेरे साथ किया मैं चाहता हूँ कि वही चीज मैं भी करूँ। तो मुझे कहता मैम मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूँ। तो मैंने उसको बोला कि बेटा देखो हम आपको एक मेरे सर कहा करते थे कि किसी को फिश मत देना जीवन में, फिशिंग का हुनर देना। तो हमने उसको एक बार सिलाई मशीन दी। हुनर जब हम किसी को देते हैं, आप चीजें मत दो। किसी को आप आटा दाल चावल चीनी देते हो वो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या। तो आप किसी को हुनर दो। कोई कोर्स करना चाहता है तो हमारे पास आइए, हम आपको कोर्स ज्वाइन कराएंगे। आपको हम 20 कोर्सेज की लिस्ट देंगे। आप जो भी कोर्स करना चाहें हम उसकी फीस पे करेंगे। हमारे मेंबर्स हैं WPPR के मेंबर्स, बहुत ही अच्छी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो मदद के लिए आवाज पर आगे आते हैं। और उस एक पुरानी मशीन ने उस बच्चे की जीवन बदल दिया और आज हम इतना फख्र महसूस करते हैं। उस बच्चे ने 20 लोगों को रोजगार दिया और लगभग 100 बच्चों को वो सिलाई सिखा चुका है। 3-3 बुटीक्स चला रहा है और जो 1,000 रुपये महीना नहीं कमाता था आज वो 50,000 से 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो अगर आप किसी ईच वन अडॉप्ट वन हमारा एक कैंपेन है कि अगर आप अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति की जिंदगी भी परिवर्तित कर दें तो बस सोच लीजिएगा कि आपका जीवन सफल है। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी नीरू जी कि आप हमारे साथ यहाँ पे आई, स्टूडियो में आई और आपने इतनी अच्छी बातें शेयर की हमारे इस मंच पर, रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूर्य फाउंडेशन के इस मंच पर। आपने इतनी अच्छी और इंस्पायरिंग बातें आपने शेयर की, आपका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। और जो हमारे साथ आज जो गेस्ट जुड़े हैं, हमारे ऑडियंस जुड़े हैं, उनका भी जम्मू कश्मीर से और बाहर से जुड़े हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से नीरू जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी काजल सूरी जी का, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करना चाहूंगी क्योंकि मैं जिससे इंस्पायर होती हूँ मैं तुरंत उनका डेकोरेशन भी सार्थक कर देती हूँ। तो बहुत जल्दी हम काजल सूरी जी को अपने नेक्स्ट कार्यक्रम में अवार्ड से सम्मानित करेंगे क्योंकि ये भी बहुत ही मल्टी टैलेंटेड और वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है और इतनी सारी फील्ड्स में काम कर रही है। हमारी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर की भी टाइटल्स हैं और उसमें हम आपको जोड़ेंगे। और बहुत जल्दी हम ट्रेनर्स के लिए स्पेशल ऑनलाइन सेशन लेकर आ रहे हैं, एपिसोड सीरीज लेकर आ रहे हैं काजल सूरी जी के साथ और उनकी विजय सूरी फाउंडेशन के साथ, रूबरू थिएटर के साथ। तो बहुत जल्दी आपको किन्नर्स की स्टोरी से रूबरू करेंगे ताकि आप मदद के लिए आगे आए और किन्नर्स को भी सपोर्ट करें कि वो जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी हमारी तरफ से कि आपने हमें चुना और हमने आपको चुनकर ये संबंध अमर कर दिया। थैंक यू। अभी चलते चलते कुछ और हमारे साथ टीम गेस्ट जुड़े हैं। हमारे साथ नीलम वर्मा जी जुड़ी हैं जो एक बेहतरीन कवित्री हैं। कवित्री के साथ साथ वो कथक नृत्यांगना है, इसके साथ साथ वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है। आप देखिए उनमें कितने तीनों क्वालिटीज है। शी इज अ डांसर, क्लासिकल डांसर, शी इज अ पोइटेस एंड शी इज कार्डियोलॉजिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी। हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ जुड़े और हमें तो अच्छे अच्छे प्रोफाइल चाहिए ताकि हम आपकी जैसी पर्सनैलिटीज को दुनिया तक पहुंचा सके कि देखिए आज की नारी एक चीज पर सीमित नहीं है, आज की नारी सब पर नारी। बिल्कुल ना। भारती जी जम्मू कश्मीर से लिखती हैं आपके लिए, जीते रहो।
हमारे मंजुला सिंह लिखती हैं, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट कन्वर्सेशन। चारू चुग हमारे साथ जुड़ी है, लिखती हैं बहुत बढ़िया। एक बार फिर से सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और एक बार फिर से नीरू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।